ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सबका वेदांत आश्रम के इस महाशिवरात्रि वेदांत शिविर, इसमें आप लोगों का बहुत स्वागत है। ये हम लोगों का 5 दिन का शिविर। इस 5 दिन के शिविर में हम लोग अनेकों चीजें करने वाले हैं। मूल रूप से यहाँ गीता का 7वां अध्याय, जिसका नाम ज्ञान विज्ञान योग है, श्रीमद् भगवद गीता हम सब सनातनियों का, हिंदू धर्मावलंबियों का आधारभूत ग्रंथ। इसका ज्ञान सबको होना चाहिए, लेकिन धीमे धीमे हम लोगों का समाज में उतार चढ़ाव ऐसा हुआ है कि सब लोगों को आज हमारी ये गीता की धरोहर प्राप्त नहीं होती। अभी बहुत खुशी की बात है कि अनेकों स्थानों में बचपन से गीता का अध्ययन चालू करा गया है। यहाँ मध्य प्रदेश शासन ने तो स्कूलों में, कॉलेज में, हर जगह गीता का अध्ययन चालू करा है। गीता हम लोगों का जीवन का प्रामाणिक दर्शन दिखाता है। गीता इतना दिव्य ग्रंथ है कि इसका पाठ भी करना चाहिए, इसका ध्यान चिंतन भी करना चाहिए। हमारा जीवन गीता के ऊपर आधारित होना चाहिए। गीता हमको दिखाती है कि ये जो आध्यात्मिक दर्शन है, ये हम लोग के दैनंदिन जीवन में जिया जाता है। देखिए, अर्जुन के मन के अंदर भी ये भ्रम था कि अगर हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो दुनिया छोड़नी पड़ेगी, और उसने तो भगवान से स्पष्ट बोल दिया था कि भगवान रथ को वापस ले चलो। आजकल की भाषा में होता बोलते रिवर्स गियर लगाओ, चलो अब यहां से वापस चलते हैं। भगवान ने बोला है कि अर्जुन देखो, हम तुम्हारे सारथी हैं, हमारा काम है अच्छा सुझाव देना। देखिए, जब महाभारत का समय था ना, तो सारथी बहुत महत्वपूर्ण होता था। गूगल मैप तो थे नहीं, हम लोगों का पूरा दिशा निर्देशन केवल सारथी करता था। सारथी बड़ा विवेकी होना पड़ता था। और जो संजय हम लोगों को गीता धृतराष्ट्र जी को सुना रहा है, संजय भी सारथी था। संजय धृतराष्ट्र का सारथी था। और इतना विश्वास का पात्र होना चाहिए कि अगर भाई सारथी अच्छा ना हो, पता लगे कि आपको दुश्मनों के बीच में लाके खड़ा कर दे, कल मारे जाओ तो अभी मारो। और अगर मुसीबतें आती हैं तो सारथी हमको वहां से आराम से निकालने में भी समर्थ होना चाहिए। इसीलिए ये सारथी संजय भी, उन्होंने गीता दी और गीता पढ़ाई भी एक सारथी ने। तो सारथी का रोल जो है ना, हम लोग आजकल की भाषा में कहें कि ड्राइवर, वो ड्राइवर नहीं है, वो बहुत बड़ा होता है। वो ज्ञानी होता है, दिशा निर्देशक होता है, हमको सुख दुख में काम आता है। अब यद्यपि अनेकों लोग ड्राइव करते हैं, तो ड्राइवर के हाथ में स्टीयरिंग है और ड्राइवर किसी और के हाथ में।
वो पीछे से बैठ के या किनारे बैठ के ड्राइवर को ड्राइव करते हैं। अरे भाई देखो देखो देखो, ये कहाँ गाड़ी आ रही, और ये बैल कहाँ आ गया, ये भैंस कहाँ आ गई, ये कुत्ता कहाँ आ गया, तुम देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? देखो, ड्राइवर के ऊपर पूरा विश्वास होना परम आवश्यक होता है। अगर हम ड्राइवर के ऊपर विश्वास नहीं करें ना, तो हमारा गाड़ी में बैठना ही दुश्वार हो जाए। उसी समय से टेंशन चालू हो जाए कि जहां इन्होंने गाड़ी संभाली। भगवान श्री कृष्ण दुनिया के सबसे महान मार्गदर्शक है, और अर्जुन का देखो विवेक कितना था कि लड़ाई के पहले जब कौरव और पांडव दोनों अपनी सेना को जमा कर रहे थे, उस समय भगवान कृष्ण के पास द्वारका भी पहुंचे। एक तरफ से दुर्योधन भी पहुंचा, दूसरी तरफ से अर्जुन भी पहुंचा। अर्जुन शिष्टाचार से उनके चरणों में बैठा, और वो महाराज जो अपने आप को राजा जल्दी बनाने के लिए अत्यंत आतुर थे। आजकल भी राजनीति में देखते हो, कई लोग राजा बनने के लिए अत्यंत आतुर रहते हैं। कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, ये भी विवेक नहीं रहते हैं। तो वैसे ही दुर्योधन था। अपने पिताजी की पॉलिटिक्स के चक्कर में उन्होंने तो निश्चय कर रखा था हम ही राजा बनने वाले हैं। वो सिर के पास बैठे जाएंगे। अब ये बांगड़ू, इसको ये नहीं समझ में आता, जब आदमी आंख खोलेगा तो चरण की तरफ उसकी नजर पड़ेगी। यद्यपि पहले आके बैठा था, लेकिन भगवान ने अर्जुन को पहले देखा। अर्जुन से पूछा, अर्जुन कैसे आना हुआ? तो बोला दुर्योधन, हम आए भगवान, पहले हमसे पूछो। तो उन्होंने बोला, अच्छा दुर्योधन तुम भी पधारे हो, आप दोनों का स्वागत है। और आप लोग कैसे आए हमको पता है, पॉलिटिकल राजनीतिक परिदृश्य, लेकिन हमारा काम है जो हमारे वहां आता है हम उसकी मदद करें। तो अर्जुन और दुर्योधन, अगर दुर्योधन तुम पहले आए हो, लेकिन हमने देखा तो अर्जुन को, तो उन दोनों ने मांगा। उस समय अर्जुन ने ये निवेदन करा कि भगवान आपको पता है कि बहुत जोर शोर से जब लड़ाई की तैयारियां चल रही हैं, हमको जो है आपका सानिध्य है, आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बोला, देखो हमारी प्रतिज्ञा है, हम इस लड़ाई में सीधे हाथ कोई हस्तक्षेप नहीं करने वाले। हमारी नारायणी सेना जो हाईली ट्रेंड, बहुत ही अच्छी तरीके से सुसज्जित, अस्त्र शस्त्र से युक्त, वो एक तरफ रहेगी और हम अकेले दूसरी तरफ रहेंगे। और दूसरी तरफ भी हम यहाँ पे कोई अस्त्र शस्त्र उठाएंगे भी नहीं। अब ये चॉइस है, इन दोनों में चयन करना है। अर्जुन बोलता है, प्रभु हमको तो आपका साथ चाहिए। हमको ये सुसज्जित, अनेकों प्रकार से ट्रेंड, लंबी चौड़ी फौज ये नहीं चाहिए, हमको ज्ञानी का साथ चाहिए। देखो, जिसके पास ज्ञान होता है वो अनेकों प्रकार के गाड़ी हो, अस्त्र शस्त्र हो, उसका प्रयोग करना ज्यादा जानता है। देखो इस बार अभी जो लड़ाई हुई ना, सिंदूर ऑपरेशन, इसके अंदर भारत ने चीन के, अमेरिका के सब अस्त्र शस्त्र ऐसे परास्त करे कि दुनिया के इतिहास में 4 दिन की लड़ाई में घुटने टेक दिया। पूरे अभी आज तक के आधुनिक पूरे इतिहास में कहीं नहीं दिखाई पड़ता है कि 4 दिन के अंदर आके उसने खुद ही नाक रगड़ी, भैया कोई रास्ता निकालो, छोड़ दो ये सब। अगर इस तरह से चलता रहेगा तो हमारा तो सभी, अब जितने जो है एयरपोर्ट है सभी खत्म हो जाएंगे।
बहुत अद्भुत प्रकार का, इतनी अच्छी सेना है, ज्ञान का हमको आशीर्वाद मिले, मार्गदर्शन अच्छा मिले, वो कहीं श्रेष्ठ होता है। ये विवेक आजकल की दुनिया में बड़ा कम रह गया है। हमको लगता है कि धन दौलत हो जाएगा, सामग्री हो जाएगी, दुकान हो जाएगी, प्रॉपर्टी हो जाएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बोलते नहीं भैया, सोच लो दोबारा। सदुपयोग का विवेक ज्यादा महान होता है। तुम्हारे पास संसाधन हो, अगर थोड़ा भी सामर्थ्य है तो तुम एक को दुगना, चौगुना, 10 गुना कर सकते हो। ये अकल की बात है। हम अभी थोड़े दिन पहले, एक औरंगाबाद नाम का स्थान है जो कि अब क्या नाम हो गया है, छत्रपति संभाजी, संभाजी शिवाजी के पुत्र है। तो छत्रपति संभाजी, वहां पे हमारा जाना हुआ। एक इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थे, उन्होंने जो है हमसे बोला, गुरुजी हमको प्रश्न कुछ व्यक्तिगत करना है। तो उनको हमने समय दिया। वो बोलते हैं हमारा ही लड़का है, हम चाहते हैं कि लड़के के लिए इतनी प्रॉपर्टी जमा कर दें, खाने पीने, उसके काम धंधे के लिए हम जमा कर दें। हमने देखा कि वो प्रोफेसर साहब कपड़े तक ठीक से नहीं पहने थे। वो बेचारा बचा के अपने ऊपर खर्च ही नहीं करता था। अपने लड़के के लिए जमा करना, लड़के के लिए जमा करना, लड़के के लिए जमा करना। अब पिता का एक धर्म भी होता है, अपने बच्चों का पूरा जीवन बनाना, उसके लिए बोलते हैं कि हम बहुत सेविंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी जगह करते हैं, स्टॉक्स में करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, प्रॉपर्टी में करते हैं, सब कर रहे हैं। और भगवान की कृपा से पैसा अच्छा भी हो गया है, लेकिन मन में है थोड़ा सा और कर लेते हैं। हमने बोला क्यों भाई, तुमको अपने लड़के के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है क्या? कभी तो तुम इस प्रकार से सोचो कि हमारा लड़का हमसे ज्यादा जो है 10 गुना यहाँ पे बुद्धिमान भी होगा, बिजनेस में, कमाई में, टेक्नोलॉजी में। वो कंप्यूटर के प्रोफेसर थे। मैंने बोला आप जो है आईटी के प्रोफेसर हैं, आपका लड़का जो है ना, हमको तो लगता है बचपन से उसको ये संस्कार मिला है, और वो भविष्य में, उसको हमने देखा भी था, बड़ा तेजस्वी वाला। हाँ, बोला हमको तो लगता है कि ये व्यक्ति, ये बच्चा विदेश में जाएगा और आपका नाम चमकाएगा जाके। और आपको एक और बात बताएं, आपने जो पैसा जमा करा है वो पैसा उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। वो इतना कमाने वाला है लड़का कि आपका पूरे जीवन की तपस्या बेकार हो जाएगी। आप ये सोचते हैं यार इससे अच्छा स्कूटर से गाड़ी खरीद लेते हैं। हमने ना कार खरीदी, ना बिजनेस करा, ना कोई काम करा, कपड़े लत्ते भी ठीक से नहीं पहने, ये सोच के कि ये जो है ना पता नहीं अपनी अम्मा पे जाएगा कि किस पे जाएगा, ये तो काम ही नहीं करेगा। हम बोला ये तुम्हारी सोच कि ये ज्ञानी नहीं है, तुम ही ज्ञानी हो। तुमको जीवन में ज्ञानी का सारथी चाहिए, कोई ज्ञानवान तुमको जीवन में दिशा दे तो ज्ञान की इतनी महिमा होती है। अच्छे ज्ञान से ज्यादा कोई धन दौलत नहीं होता है। अगर अनेकों आप जो है ना लाखों करोड़ों अपने बच्चों को लाके दे दो, अगर जिसकी अकल नहीं होगी लुटाने में टाइम लगता है क्या? पैसा लूटने में, खत्म करने में, जुआ खेलने में और अनेकों प्रकार के नशा पानी करके जीवन खत्म कर देने में कोई टाइम नहीं लगता है। आपने एक एक पैसा जमा करा, वो यहाँ 1.5 करोड़ की गाड़ी में बैठा हुआ जाके ठोक दी गाड़ी। कल ही कानपुर में हुआ। कानपुर में वहां पे पान मसाला का एक बहुत बड़ा व्यापारी,
लंबोर्गिनी गाड़ी उसके बच्चे को दे रखी, मिश्रा जी महाराज हैं, तो वो मिश्रा जी ने वहां पे जाके लड़के को दी और जाके उसने ठोक दी और लोग भी जो है घायल हो गए, मर गए। लेकिन अब ये लोग के पास तरीके हैं बचाने के लिए, वो अलग बात है। लेकिन अगर ज्ञान ना हो तो आपका पैसा लूटने में कोई टाइम नहीं लगता है। अर्जुन का विवेक देखिए, अर्जुन ने भगवान से धन दौलत नहीं मांगा, सेना नहीं मांगी, अनेकों अस्त्र शस्त्र नहीं मांगे। बोला भगवान हमें बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं, अगर किसी के पास अच्छा ज्ञान होता है ये सब चीज पे भारी पड़ता है। इसीलिए कहावत है, एक पल का सत्संग वो स्वर्ग के भी सुख से भारी पड़ता है। ये जिसको निश्चय है वही व्यक्ति सत्संग में पूरा लाभ लेता है। अर्जुन ने अपना विवेक का परिचय दिया, भगवान कृष्ण को सारथी बनाया, और एक ये कदम था अर्जुन का, ज्ञानी का साथ लिया, ज्ञान को आदर दिया, न कि संसार की अनेकों संपत्ति और अनेकों वैभव को। वो छोटी चीज है, ये बड़े विरलों को समझ में आता है। गीता पढ़ने के लिए हमको अर्जुन का विवेक चाहिए। अगर आपके अंदर ज्ञान की महिमा का विवेक है तो आप न कभी अभिमान करोगे। दुनिया भर की चीजें आपने जमा कर ली, धन दौलत भी आ गया, प्रॉपर्टी भी आ गई, उसकी खुशी नहीं होती है, ज्ञान की खुशी होती है। ऐसे ज्ञानी भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने ही महाभारत की लड़ाई का पूरा अंजाम बदल दिया, रिजल्ट बदल दिया। अर्जुन तो टूट गया था, उनकी ऐसी नीतियां थी, कौरवों की ऐसी नीतियां थी कि लड़ाई के पहले मनोविज्ञान का प्रयोग करके अर्जुन को तोड़ दिया था। अर्जुन ने गीता के पहले अध्याय में जो जो तर्क दिए कि हमको लड़ाई क्यों नहीं लड़नी चाहिए, वो सब एक रात पहले कौरवों की द्वारा पूरी योजना बनाई गई, पांडवों के शिविर में भेजा गया। वहां पे उनका दूत गया और जो जो बातें बताई कि ये कैसा धर्म है तुम्हारा, इसको धर्म बोलते हो, तुम धर्म युद्ध कर रहे हो कि क्या अपना सत्यानाश कर रहे हो, पाप मोल ले रहे हो। ऐसे भ्रम उसके मन के अंदर डाले कि वही चीज दूसरे दिन अर्जुन के मुंह से निकल रही थी। अगर भगवान कृष्ण नहीं होते तो वहां पे बगैर तीर चलाए कौरवों ने तो लड़ाई जीती ली थी। इन्होंने तो हाथ पैर ढीले कर दिए, हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हमको तो आप ले चलो जंगल में, ले चलो, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेंगे। भगवान ने बोला ठीक है भाई, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन अगर तुम हमसे पूछो अर्जुन तुम आज ब्रह्म ज्ञान के लिए तैयार नहीं हो। ब्रह्म ज्ञान इतना आसान नहीं होता है। ब्रह्म ज्ञान जीवन में परमात्मा का ज्ञान जरूर प्राप्त करना चाहिए, वही सत्य है। बाकी सब माया में है, एक दिन सब हाथ से निकल जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा हाथ में। जो शाश्वत है, जो सत्य है, उसी को हम लोग परमात्मा बोलते हैं। परमात्मा की प्राप्ति जरूर करनी चाहिए। शुरुआत में भजन करो, पूरी आस्था रखो और फिर ठीक ज्ञान प्राप्त करो। लेकिन ये भगवत प्राप्ति बड़ी टेढ़ी खीर होती है। भगवान हम लोगों के हृदय में बैठे हुए हैं, लेकिन तो भी क्या होते हैं भगवान, ये जानना बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन संभव होता है, मनुष्य योनि में ही संभव होता है। अगर आप इंसान हैं तो आपको ये ज्ञान निश्चित रूप से प्राप्त हो सकता है, लेकिन वो ज्ञान प्रामाणिक लोगों से प्राप्त होता है। अगर कोई ठीक ज्ञान नहीं हो तो फिर आप अपना समय लगाते रहोगे,
और पता लगा है कि यही मोह में, नए मोह में पड़ जाएंगे। तो यहां पर अर्जुन ने ऐसे विवेक का परिचय दिया, ज्ञानी का साथ लेना। कई बार लोग बोलते हैं कि देखो जीवन में कोई ना कोई गुरु का मार्गदर्शन आपको चाहिए, अच्छे ज्ञानी गुरु जो कि ब्रह्मनिष्ठ हो और श्रोत्रिय हो। श्रोत्रिय बोलते हैं बहुत अच्छी तरह से शास्त्रों के ज्ञाता हो और खुद अपने अंदर आनंद में जगे हो। ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु ये जीवन में जरूर आपको मिलने चाहिए। आपको ऐसे गुरु मिले और उनसे पर्सनल आपका जो है ना एक रैपोर्ट होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। जिसको जीवन में पर्सनली कोई गुरु नहीं मिलते हैं वो बेचारा क्या करेगा? जो सुना सुनाया इधर उधर से है वही मैकेनिकल रिपीट करता रहेगा, उसको गति नहीं होती है, जीवन खत्म होता जाता है। अच्छे ज्ञानी गुरु मिल जाना बहुत बड़ी बात है। ये अर्जुन का पहला विवेक था और इसीलिए पांडव लोग महान थे, क्योंकि वो लोग ज्ञान के पक्षधर थे, धर्म के प्रति समर्पित थे। तो अर्जुन जो है वो बड़ा सौभाग्यशाली, रथ पे बैठा हुआ और जहां लड़ाई के मैदान में गए वहां हर व्यक्ति के मन में दुविधा होती है, ज्ञान होता है, मोह होता है, उसके वजह से वही टूटता है। अर्जुन टूट गया। हमारी भगवत गीता बोलती है कि आपके ज्ञान का प्रमाण आपके कर्म के क्षेत्र में, वहां पर आपको बल देना, दिशा देना, विवेक देना, ये आपको कर्म के क्षेत्र में मिलना चाहिए, जिससे आपकी अनेकों प्रकार की जिम्मेदारियां अच्छी तरह पूरी हो। इस जीवन के अंदर बहुत उतार चढ़ाव होते, बड़ी ट्रेजेडीज होती, इतना दुख होता है कि कल्पना नहीं कर सकते। बीमारियां होती है, विकार मानसिक होते हैं, समाज के अंदर राक्षस लोग होते हैं। ये यथार्थ है और इसी दुनिया में जीना है। इस दुनिया में जीना सबसे बड़े ज्ञान की परीक्षा होती है। और इसीलिए कोई व्यक्ति अगर टूटे तो कोई आश्चर्य नहीं है। इतना तोड़ने के लिए लोग समर्थ होते हैं। अगर आप किसी तरह बाकी रिश्ते नाते आपके ठीक ठाक रहे तो शरीर ही ऐसा टूट जाता है। ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, ला इलाज बीमारियां होती हैं, एक से एक भयंकर। खाना पीना दुश्वार कर देती है। डायबिटीज किसको किसको है? देखो कैसी भयंकर बीमारी। अगर डायबिटीज हो गई ना, कोई आंख का ऑपरेशन हो, पैर में जो है चोट लगी हो, कुछ ठीक ही नहीं होता है। ऐसी भयंकर स्थिति होती, कोई दवाई काम नहीं करती है। हमको भी आंख का जो है ना कोई लेंस वेंस थोड़ा ठीक करवाना था, पूरा कैटरैक्ट हो गया था। आई स्पेशलिस्ट के पास गए, बड़े अच्छे डॉक्टर, बड़े देवता, पूरे सेवा भावी, आश्रम की निःशुल्क सेवा करते हैं, पूरा अस्पताल लगा रहता है। लेकिन उन्होंने बोला गुरुजी टेस्ट करवा लो शुगर जरा। अब बोला पकड़े गए। जहाँ शुगर टेस्ट करवा लो बोला, क्योंकि भी पिछले महीने भंडारा निपटा था, तो गए तो शुगर ज्यादा। हम बोला सॉरी, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं लेकिन आप खुद उसके लायक नहीं बन रहे। आप अपनी शुगर को इमरजेंसी पूरा
तौर तरीके का आश्रय लो, शुगर डाउन करो, तब अपॉइंटमेंट देंगे। नहीं तो आपको भी नुकसान, हमारा भी नाम खराब। किस हॉस्पिटल से करवाया है, ऐसी दुर्दशा हो गई, ऐसी भयंकर बीमारी। सब बाकी दुनिया में जीवन अच्छा चल रहा है, लेकिन दैत्य हमारे अंदर आ गया। आध्यात्मिक समस्या हो गई। आदि भौतिक होती है और आदि दैविक भी होती है, और एक आध्यात्मिक होती है, हम ही पर्याप्त है। अब मिठाई मिठाई आती है, दर्शन करते हैं उसके। जैसे नर्मदा जी के दर्शन मात्र से मुक्ति मिलती है, सुना है ना? गंगा जी में स्नान करके मुक्ति मिलती है, नर्मदा जी का दर्शन मात्र से मुक्ति होती है। वैसे डायबिटिक्स को मिठाई के दर्शन मात्र से आनंद लेना होता है। अब ऐसी भयंकर स्थिति हो जाती है। ये जीवन भैया बहुत सारे कष्ट होते हैं, रिश्ते नातों के कष्ट होते हैं, पति पत्नी के घनिष्ठ संबंध है, तालमेल कई बार नहीं होता है, अभिमान आ जाता है, लोभ आ जाता है, कितने विकार आते हैं, मूढ़ता आ जाती है, बेवकूफी हो जाती है, पड़ोसी ऐसे हो जाते हैं, रिश्ते नाते ऐसे हो जाते हैं, सास ससुर, हे राम, बहुएं तो दुखी हैं अपनी सासों से। तो दुनिया भर में ऐसा कोई विशेष चीज नहीं है, यहां कष्ट सदैव आते हैं। और देखिए गीता हमको बताती है कि भगवान ही कष्ट देते हैं। अभी देखिए कल यहाँ पे एक फाख्ता का कपल, वो जोड़ा रहता आश्रम में, काफी पक्षी हैं, सब अनेकों प्रकार की गिलहरियां रहती हैं यहाँ पे, कबूतर रहते हैं, छोटी वाली सिल्वर बिल वाली पक्षी रहते हैं, और ये फाख्ते रहते हैं, उनके लिए घोंसले बनाए हुए हैं, तो बड़े प्यार से रह रहे थे। और भगवान ने एक ऐसा पक्षी बनाया है जो कि जिसका काम ही है पक्षियों को खाना। तो एक शीकरा नाम का पक्षी है, तो वो भी यहाँ पड़ोस में बगीचे के पास रहता है, और इस इलाके को वो अपना जो है ना भंडारा क्षेत्र समझता है। आता उड़ता हुआ कोई छोटी पक्षी पकड़ ले जाता है, और ये फाख्ता थोड़ा बड़ा होता है। अब दोनों जो है पति पत्नी इतने प्यार से रहते थे, बढ़िया बढ़िया गीत सुनाते थे, सवेरे उठते उठते उनका इतना प्यार भरा गीत होता है। तो वो सब चलता था, और शीकरा आया, उसने एक को पकड़ा, और भारी था, उसके वजह से एकदम वो भी नीचे गिरा, उसने उसको पटका नीचे, और वहीं पे हिला के खत्म कर दिया। उसके बाद से दूसरा जो फाख्ता था, तब से जो है ना 2-3 दिन से वो उसको याद करता रहता है, कहाँ हो तुम, आते क्यों नहीं हो, हम तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं। इतनी वेदना उसकी आवाज में। और शाम हो गई, सूर्य अस्त हो गया, तो भी बेचारा रो रहा है। अब उसको देख के भी मन बड़ा द्रवित होता है। देखो, कई बार आदमी सोचता है भगवान ने ऐसा कष्ट दिया क्यों, भगवान ने ऐसा बनाया क्यों। अनेकों जो है वह समस्या होती है, क्यों भगवान ने बनाया। देखो ये शब्द, ये प्रश्न ज्यादा आसान है पूछना। आपके मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, सब मुसीबतों के बावजूद जो भगवान करते हैं उसमें कुछ न कुछ हित होता है। क्या हित होता है हमको समझ में नहीं आता। कई बार अर्जुन को नहीं समझ में आ रहा था। हमारे ये दादाजी हैं, पितामह, बाबा जी बोलते, हम लोग वहां अपने घरों में बाबा जी बोलते थे। हमारे बाबा जी हैं, पिताजी के पिताजी, इनके ऊपर हाथ उठाए, इतने प्यार से इनकी गोद में खेले हम,
केवल प्रॉपर्टी के चक्कर में, राज्य के चक्कर में, कुर्सी के चक्कर में हम इन पे हाथ उठाएं क्या? अर्जुन बोलता है भगवान हम उस गद्दी पे बैठेंगे जहां हमको सदैव याद आएगा कि खून से सनी हुई है। क्या हमको बैठना उचित है? और हमारे गुरुदेव जिन्होंने धनुष बाण पकड़ना सिखाया हमको, आज वो द्रोणाचार्य जी सामने खड़े हुए हैं। क्या इनसे लड़ाई लड़ना उचित है? भगवान हम तो कहते हैं कि केवल अगर धन दौलत राज्य के लिए लड़ना है, हमको नहीं लड़ना है। हम दिल से बोल रहे हैं, सच्चाई से बोल रहे हैं कि ये सब चीजों से हमको कोई लेना देना नहीं। इसीलिए क्योंकि हमारे मन में ये उच्चाटन, ये वैराग्य हो गया, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप तो हमको वहां पे ले चलो जहां पे ज्ञान व्यान प्राप्त करें। हमको पता लग रहा है कि हमारे अंदर अज्ञान है। सुख दुख हमको अगर प्राप्त होते हैं जीवन के उतार चढ़ाव में, तो ये हमारा अज्ञान दिखाता है। ये चीज भगवान का खुद गीता के दूसरे अध्याय के प्रारंभ में वचन है। अर्जुन, जो भी ज्ञानी लोग होते हैं उनके अंदर ऐसी दृष्टि होती है, कभी शोकाकुल नहीं होते। शोक को प्राप्त मत हो, फेस करना है, निपटो उस चीज को। कभी भी जीवन के अंदर बाहर की परिस्थितियां किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। एक यथार्थ है, ईश्वर इच्छा है, हम जितनी सेवा कर सकें कर लें। लेकिन अगर हम कहीं पर भी कोई बहुत दुखी हो रहा है, हमारा संबंध स्वस्थ नहीं है, हमारा संबंध जो है, अपना परिचय भी नहीं है हमारे अंदर, दूसरे का भी परिचय नहीं है, और संबंध भी हमारा जो है वो गलत है, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। अर्जुन को भगवान कहते हैं शुरुआत में, अर्जुन जीवन के उतार चढ़ाव से, यात्रा से गुजरो। जो व्यक्ति यहाँ जीवन के उतार चढ़ाव से, ये यात्रा से गुजरता है, वो व्यक्ति जीवन के तत्व के ज्ञान के लिए तैयार होता है। तुम इसी को परीक्षा स्थली समझो। और ऐसा नहीं है कि तुम जड़ हो जाओ, पूरे जो है संवेदना विहीन हो जाओ, निष्क्रिय हो जाओ, बोलते नहीं। जीवन जियो, लेकिन ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान की कसौटी है सुख दुखे समय कृत्वा, लाभा लाभो जया जयो। उतार चढ़ाव आएंगे, और इसी उतार चढ़ाव के मध्य में तुमको जीना है। जैसे कोई खिलाड़ी लोग होते हैं, फुटबॉल है, हॉकी है, आजकल बड़ा जोर शोर से क्रिकेट का मैच चल रहा है। इंडिया के जो है ना वो युवक लोग, उन्होंने वर्ल्ड कप का मैच जीत लिया। देखो बहुत ही संघर्षमय होता है। इसीलिए यहाँ पे सब बड़े बुजुर्ग लोग खेल में भी प्रेरणा देते हैं। बोलते खेल का मैदान महाभारत होता है। कौन कैसा करता है ये कोई कल्पना नहीं। तुमको यहीं पे रह के बहुत अच्छी तरीके से, उत्साह से अपना परिचय देना पड़ेगा। तो अर्जुन तो देखो ये लड़ाई के अंदर टूट गया था, और जब भगवान कृष्ण ने उनके कान पकड़े, दूसरे अध्याय में लिटरली भगवान ने कान पकड़े अर्जुन के, बोले क्या कर रहे हो, ये क्लैब्यता तुमको शोभा नहीं देती, ये नपुंसकता है। अगर तुम अपने कर्म के क्षेत्र में ऐसे टूट जाते हो अर्जुन, तुम्हारा पुरुषत्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह आता है। तुमको संघर्ष करना चाहिए, तुमको विवेक का परिचय देना चाहिए। इतना कठोर शब्द एक क्षत्रिय के लिए प्रयोग करा, तुम क्यों ये हिजड़े जैसे काम कर रहे हो, नपुंसक जैसे काम कर रहे हो। उस समय अर्जुन ऐसा हिला,
उसने भगवान के सामने शरणागति करी। ये बात पहली बार स्वीकार करी कि भगवान आज हमको अपने अज्ञान का परिचय मिला है। हम बहुत सोचते थे हम बड़े समझदार हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, हम तो बड़े विवेकी हैं, देखो मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। हमारे लिए विवेक की कसौटी मन में संतुलन और सुंदरता नहीं थी। हमारे अंदर विवेक की कसौटी ये थी कि हमने अनेकों काम धंधे अच्छे कर लिए। तो अर्जुन जो है वो ये सोचता है कि भगवान ये अगर एक परिस्थिति में ऐसे टूट जाना यह ज्ञान है तो प्रभु हम महाज्ञानी हैं, हम आपके चरणों में शरणागत होते हैं, इस दुनिया में हमको जीना सिखाइए, हमको वो विवेक दीजिए जिसके द्वारा हम इस दुनिया में जीवन में जी सके और ऐसे जीवन जिए कि बाहर का कार्य भी होता रहे और अंदर टूटे भी नहीं। और यहाँ पे हमारे शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी अपने गीता की भाष्य में शुरुआत में कहते हैं कि वास्तविक धर्म ये होता है कि आप बाहर के काम में भी दक्ष हो, अच्छी सफलता प्राप्त करो और सतत आपके मन को सुंदर सात्विक बनाओ। अगर आपका मन सतत सात्विक होता है, गृहस्थ आश्रम में ही आप आश्रम का आनंद ले। आश्रम के लिए आदमी जो है ना कहीं और ही जाता है, किसी गुरु जी के पास एकांत में। अब वहां रिटायर हो गए, अब आश्रम जा रहे हैं। बोलते हैं यार आश्रम तो तुम जब गृहस्थी में प्रवेश करे थे उसको भी तो आश्रम बोलते थे। महाराज जी वो आश्रम तो बंधन वाला है, हम तो सोच रहे हैं जल्दी से हम मुक्त हो। तो इसका मतलब आपका गृहस्थी आश्रम नहीं बना, आश्रम होता है ये। अगर आप भगवान के हिसाब से गृहस्थों को जीते हो तो आपका मन वैसे ही पवित्र होता है, सुंदर बनता है, जो कहीं आश्रम में जाके पूजा तपस्या यज्ञ अनुष्ठान से होता है। ये कभी किसी ने कल्पना नहीं करा। हमारा दैनंदिन का कर्म, हमारे प्रत्येक दिन के कर्म जो हम सोचते थे भोग विलास के लिए होते हैं, वो भगवान ने बोला यही सब चीजें दरअसल आपके मन को शुद्ध करने के लिए होते हैं। भगवान कहते हैं योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। आपका मन सतत शुद्ध होता रहेगा। वो विद्या क्या है? देखिए बच्चों को नौकरी दिलवा देना, शिक्षा दे देना पर्याप्त नहीं होता है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कोई काम धंधा करें। अभी तो आजकल के दिन में हमको ऐसा लगता है कि ये ज्यादा कमाने लगा है, इसके बाद बहुत पैसा आने लगा है तो वो सुखी हो जाएगा। अरे भैया कोई इस चीज का चक्कर नहीं है, ये बड़ा भयंकर मोह है। हमारे पर कैपिटा इनकम जितनी होती है, अमेरिका में कितनी होती है पर कैपिटा इनकम? आसानी से 100 गुना ज्यादा। अगर दिन भर कमाई करके तुम यहाँ पे 1000 रुपए कमाते हो तो उसको सीधे आप 1000 गुना बढ़ा दो। इतना कमाई होती है विदेश में, इसीलिए तो बच्चे लोग भागते हैं वहां पे, विदेशों में जाके नौकरी करते हैं, क्योंकि वहां पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था ऐसी बनाई हुई। क्या वो सुखी है क्या? अनेकों लोग यहाँ पर आते हैं, भारत देश आते हैं, शांति का मार्ग ढूंढते हैं, मुक्ति का मार्ग ढूंढते हैं, क्योंकि ये सब धन दौलत के बावजूद शांति मुक्ति नहीं मिल रही है।
और हम सोचते हैं ये बहुत अच्छी तरह कमाई करने लगा है, ये तो बड़ा सुखी हो जाएगा। कैसा दिमाग है यार, सीख नहीं रहे हो। शेखों को देखो, टॉयलेट भी सोने का बना हुआ, पॉटी करने के लिए भी सोने का बना हुआ, क्योंकि कहां पैसा खर्चा करें उनको पता ही नहीं है। और उसी में ज्यादा विशिष्टता है, उनकी कार स्पेशल ऑर्डर से बनती है, हर चीज सोना चांदी और हीरे गढ़े हुए हैं उसमें। ऐसे लोग दुनिया में रह रहे हैं आज, और ऐसे मूर्ख लोग हैं, ऐसे जड़ बुद्धि है। तो यहां पर ये सोचना कि हमको धन दौलत मिल गया है, इसमें संतुष्टि मत करो। वो सोचो कि ये सब चीजों के मध्य में आपका मन सतत शुद्ध होता रहे और सात्विक होता रहे, ये असली चीज होती है। तो अर्जुन ने भगवान के चरणों में शरणागति करी, शिष्य बन गया। ये बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, जो जल्दी जल्दी नहीं होता है। शिष्यस्ते हम शादी मान तो प्रपन्नम, प्रभु हम आपके शिष्य की तरह से आपके चरणों में समर्पित होते हैं। हम तो ये देखते हैं कि शादी होना, कल भी किसी की शादी थी बड़े अपने निकट की, कम से कम 2-4 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हो, ऐसी भव्य शादी। लेकिन बीवी की प्राप्ति के लिए करोड़ों खर्चा कर रहे हो, गुरु की प्राप्ति के लिए कोई चिंता नहीं है। देखो वैल्यू नहीं है इन सब चीजों का, महत्व नहीं। हम अर्जुन नहीं बने। अर्जुन बनने का मतलब कि बाकी संसारी वैभव से ज्यादा आपको प्रामाणिक ज्ञान की प्राप्ति हो। प्रामाणिक ज्ञान को आप महत्वपूर्ण समझते हो कि नहीं? अब बीमार हो जाओ, बीमारी में आपको अच्छे डॉक्टर की जरूरत है कि प्रसिद्ध डॉक्टर की जरूरत है? वो बड़ी वाले गाड़ी वाले डॉक्टर की जरूरत है। बंबई में हमको कोई बता रहा था एक दिन कि गुरुजी हमको जो है प्रॉब्लम है, 6 महीने बाद का अपॉइंटमेंट दिया डॉक्टर ने। आप सोचो 6 महीने बाद जिंदा हो मर जाए पता नहीं, लेकिन इतना उसके पास व्यस्तता है और इतना वैभव है कि डॉक्टर से मिलना मुश्किल है। आपको अच्छे ज्ञान की जरूरत है कि ज्यादा वैभव वाले डॉक्टर की जरूरत है? अच्छा ज्ञान कहीं ज्यादा भारी पड़ता है, कहीं ज्यादा कल्याणकारी होता है। ये होता है अर्जुन बनना। अर्जुन बनना ये कहीं श्रेष्ठ होता है। तो ये भगवान कृष्ण ने एक एक यहाँ परिचय देना चालू करा, और फिर हम लोग 7वें अध्याय में पहुंचते हैं। हर अध्याय बड़ा अद्भुत है, और यहाँ पे जो है वो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने प्रारंभ के अध्यायों का कुछ अध्ययन करा होगा। पहले अध्याय में अर्जुन ने अपना शोक व्यक्त करा, मोह दिखाया। दूसरे अध्याय में शरणागति करी, और वहीं पे उसको शिक्षा मिलनी चालू हुई। तीसरे अध्याय में कर्म योग की बात करी, बोले तुम्हारा कर्म, दैनंदिन कर्म ही योग बन सकता है, उसका रहस्य बताया। फिर उसके अनेकों ज्ञान के पक्ष बताए। 6ठे अध्याय में ध्यान के लाभ बताया, और 7वां अध्याय जो कि हमको बहुत प्रिय है, और वही 7वां अध्याय इस शिविर में 5 दिन तक हम लोग चिंतन करेंगे। तो वो अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग में भगवान अपना ज्ञान देते हैं, ईश्वर का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। हमको देखिए सब लोग यहाँ पे आस्थावान हैं, सब भक्त लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं। आप भगवान को मानते हो ना?
घर में भी मंदिर बना रखा होगा, वहां बैठ के थोड़ी देर पूजन भी करते होगे, अगरबत्ती जलाते होगे, माला पहनाते होगे, श्रृंगार करते होगे। ये सब चीजें जिस घर में होती हैं उस घर में हम लोग को जाना अच्छा लगता है। जिस घर के अंदर ईश्वर की आस्था कोई नहीं है उस घर के अंदर वे हमको तो जाना भी पसंद नहीं आता है। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना भी पसंद नहीं होता है। ईश्वर की आस्था बहुत आवश्यक चीज है, और शुरुआत में आपके अंदर ईश्वर का क्या धारणा होती है, समझ होती है, कोई हर्जा नहीं होता है। एक हम लोगों को जो है कठोपनिषद में बात बताई कि ईश्वर का ज्ञान दो चरणों में होता है। एक चरण बोलते हैं अस्ति और दूसरे चरण को बोलते हैं वो अस्मि। अस्ति और अस्मि ये दो फेजेस होते हैं। पहले चरण में ये निश्चय करना होता है कि भगवान है, केवल नाम के लिए नहीं, आपके जीवन में आप अकेले नहीं रहेंगे। उसके बाद ऐसे परमात्मा के बारे में अस्ति भाव, बाकी कोई रहे ना रहे भगवान आपके साथ हैं, ऐसा निश्चय हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वो अस्ति भावना ईश्वर के साथ नहीं जोड़ता है तो बाकी के साथ मिलना बिछोड़ना सुख दुख का कारण होगा। आपके घर में भी कोई अगर किसी का देहांत हो जाए और आप उसके बाद अकेले पड़ जाओ, बहुत ही प्रिय है, बहुत आदरणीय है, लेकिन अगर वो चला जाए तो आप जीवन में उसके बाद अकेले हो जाओगे क्या? कि उस समय भी भगवान का साथ आपको दिखाई पड़ता है। उसको बोलते हैं अस्थि बुद्धि। अस्थि बुद्धि में ये आवश्यक नहीं होता है कि आप किस रूप में भगवान का भजन करो। राम जी के रूप में करो, कृष्ण जी के रूप में करो, शिव जी के रूप में करो, हनुमान जी के रूप में करो, माता जी के रूप में करो, किस रूप में करो, सभी रूप भगवान के ही होते हैं। इसीलिए वो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अस्थि बुद्धि क्या दृढ़ है आपकी? अस्थि बुद्धि को दृढ़ करने में वर्षों लगते हैं। यद्यपि यहां पे अनेकों लोग मंदिर जाते हैं, हमने तो ये देखा है, तो भी अस्थि बुद्धि अभी नहीं आई है। भगवान से उनके दर्शन करने में उतना आनंद नहीं आता है जो आनंद अपने रिश्ते नातों को देखने में आता है, उनसे बात करने में आता है। इतना ज्यादा जो है बाहर के प्रति प्रधानता रहती है। जब ईश्वर हमारे लिए प्रधान हो जाए तब उपनिषद बोलते हैं, वेदों में, कठोपनिषद वेदों के अंदर वो बोलते हैं अब आप ये दूसरे अध्याय के लिए तैयार हो गए, और वो है अस्मि, भगवान से एकता देखना। तो ये दो ज्ञान के चरण होते हैं, अस्ति और अस्मि। तो यहां पे हम लोग को प्रारंभ में तो भगवान का कोई आप रूप लो जो अच्छे लगते चलेगा। कई बार लोग मंत्र लेने आते हैं, हम खुद पूछते हैं भैया आपको कौन से भगवान ज्यादा प्रिय है, अब उनका ही मंत्र देंगे आपको, क्योंकि मन में पहले से भावना है आपके अंदर भक्ति है इस रूप के साथ, इस नाम के साथ। जिस नाम रूप के साथ आपकी भक्ति है उसका मंत्र लो और वहां से प्रारंभ करो। फिर एक समय आता है जब अस्थि बुद्धि दृढ़ हो जाती है। अस्थि बुद्धि दृढ़ होने के बड़े लक्षण होते हैं। निराभिमानी हो जाता है, निडर हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, राग द्वेष खत्म हो जाते हैं, पूरे नहीं खत्म होते लेकिन कम हो जाते हैं।
जब किसी व्यक्ति का मन सात्विक हो गया, तब जाके उसको भगवान का असली तत्व का ज्ञान दिया जाता है। ये जो 7वां अध्याय है गीता का, जिसका नाम क्या है? ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग में भगवान उस तत्व का ज्ञान देते हैं, और विज्ञान मतलब उनका साक्षात्कार करवाने का तरीका। विज्ञान शब्द जो अभी आजकल हम लोग जिस भाव से प्रयोग करते हैं ना, वो वास्तविक शास्त्रों का शब्द है, वो आशय नहीं है। आज विज्ञान बोलते हैं साइंस को, लेकिन जब साइंस का नामो निशान नहीं था, तब हमारे उपनिषद और गीता में विज्ञान शब्द का प्रयोग होता था। तो कोई दूसरे भाव से होता है। वहां विज्ञान का मतलब होता है उनका दर्शन करना, अपरोक्षानुभव प्राप्त करना, सुनी सुनाई को देखी हुई बना देना। तो भगवान यहां 7वें अध्याय में ज्ञान और विज्ञान दोनों का रहस्य बताते हैं। इसीलिए ये बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। और उसका श्री गणेश यहाँ पे देखिए भगवान जो करते हैं, हम लोग सीधे उसमें अब इस भूमिका के प्रांत प्रवेश करते हैं। तो हम श्लोक का पाठ करेंगे, आप सब अवश्य करिए, मुंह से निकालो, गीता है आपकी, आपको पढ़ने का सामर्थ्य होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, फिर हमारा काम है बस उसका अर्थ बताना। तो देखिए 7वें अध्याय का पहला श्लोक जो भगवान के वचन से ही चालू होता है। श्री भगवान उवाच, मय्यासक्तमनः पार्थ, योगं युञ्जन्मदाश्रयः, असंशयं समग्रं माम्, यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। कुछ अध्याय का प्रारंभ अर्जुन के प्रश्न से होता है, और कुछ अध्याय भगवान सीधे अपने वचन से चालू करते हैं। जब कुछ बताना, नई चीज बताना, अपूर्व चीज बताना, जिसका प्रश्न भी नहीं आता है, ऐसे समय भगवान खुद ही चालू कर देते हैं, या प्रश्न की वो कल्पना कर लेते हैं। ऐसा ज्ञान दिया है, अब इसके मन में ये जरूर प्रश्न आएगा। तो अपनी तरफ से बहुत अच्छे गुरु हैं। भगवान कृष्ण जैसा गुरु बड़ा दुर्लभ होता है। और इससे बड़ी बात क्या है कि लड़ाई के मैदान में जितवा दिया, संतुलन उत्पन्न करवा दिया। जो दुनिया को छोड़ने छाड़ने चक्कर में था, उस व्यक्ति को अपने कर्म के क्षेत्र में विजय श्री प्राप्त हो गई। और ऐसे नहीं केवल बाहर विजय प्राप्त होगी, मन उसका योगी भी बन गया, सुंदर बन गया, शुद्ध हो गया। ये दोनों चीजें जब होती हैं, तब ज्ञान किसी काम का है। आप कर्म के क्षेत्र में बाहर की भी सफलता प्राप्त करो, और साथ साथ मन को शुद्ध करो। ये बड़ा कॉम्बिनेशन बड़ा अद्भुत होता है। अगर कोई ज्यादा कर्म के क्षेत्र में लगा तो आदमी सोचता उलझ गए यार, संसार में फंस गए। भगवान यहां हमको भिन्न तरीका बताते हैं, बोलते नहीं, कर्म के क्षेत्र को योग बनाना चाहिए। योग वो होता है जो हमको शुद्ध करता है, जो तैयार करता है, जो पात्र बनाता है। भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है। देखो ये गीता की बात समझो कितनी महत्वपूर्ण है। हमारा कर्म ही योग बन सकता है।
इसीलिए अगर कर्म को योग बनाने की विद्या मिल गई ना, तो कर्म का क्षेत्र आदमी को छोड़ने की जल्दी नहीं होती है। सतत वो योग का अभ्यास कर रहा है। इतनी दिव्य चीज होती है कर्म। कर्म ही हमको जो है, अच्छा आप चलो जंगल में चले जाओ, कहीं पर जो है यहाँ पे नर्मदा परिक्रमा, अब एक जो है आजकल बहुत ही इस चीज की श्रद्धा बढ़ गई है, बड़ी प्राचीन काल से पूरी नर्मदा जी की परिक्रमा करते लोग, जो कि पुराने समय में चलते हुए जो परिक्रमा करते थे वो 3 साल 3 महीने 13 दिन, इतने समय में नर्मदा जी की परिक्रमा होती है। बड़ी तपस्या घोर होती थी और उसके नियम होते थे, नंगे पैर ही चलना है, एक कपड़े से ज्यादा रखना नहीं है, कोई पैसे नहीं रखने साथ में, केवल भगवत भरोसे नर्मदा जी के मैया के भरोसे चलना है। सब जो है ना आदमी की अनेकों रोग खत्म हो जाते हैं, चर्बी खत्म हो जाती है, डर खत्म हो जाते हैं, आसक्ति खत्म हो जाती है। गृहस्थी लोग, आजकल तो विदेशी लोग आ रहे हैं नर्मदा जी की परिक्रमा करने के लिए, विदेशी, एक तो माता जी अकेली और मौन धारण करके, कोई बात नहीं करती किसी। बोला आप कहाँ से आए? बोलते हम तो भगवान से आए और अभी इस समय कुछ नहीं बात करेंगे। पूरी परिक्रमा की परंपरा थी, अभी वो काफी खंडित हो गई है, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े बांध बना दिए कि पुरानी परिक्रमा का मार्ग ही खत्म कर दिया। विकास के चक्कर में और शहरों में बिजली पहुंचाने के चक्कर में ये परंपरा खराब हो रही। एनीवे, एक से एक भगवान के प्रति आस्था का लोग परिचय देते हैं और वहां पे दिव्य दर्शन होते हैं, चमत्कार अनुभव होते हैं, नर्मदा मैया का दर्शन, उसके घाट एक से एक निराले अद्भुत है। हम लोगों ने छोटी मोटी यात्रा करी है पैचेस में, वो बैठे पीछे एक मनोहर, वो नर्मदा तट पे पोस्टेड थे, उनके पास हम लोग गए, वहां से फिर बड़वा से लेके ओंकारेश्वर तक जंगल जंगल गए, और हमने सबसे बोल रखा था कोई पैसे वैसे मत लेना भैया, भगवत भरोसे, भूख लगेगी तो नर्मदा मैया खिलाएंगे, ऐसा भरोसा जिसको हो हमारे साथ चलो। तो यहाँ इंदौर में सत्संग चलता था, 20-25 लोग आते थे, पहले जोश में तो तैयार हो गए, फिर हमने सबकी चेकिंग करी, बोला माल कितना रखा है, 9 लोग बचे, बाकी सब ड्रॉप हो गए, क्योंकि सबको इतना भरोसा नहीं था कि भगवान खिला देंगे। तो 9 लोग, हम लोग यहाँ से निकले जंगल जंगल पहाड़ से होते हुए नर्मदा जी के तट पे। एक जगह तो पहाड़ी आ गई, वहां पे रास्ता ही नहीं मिल रहा था, लेकिन ऐसी भगवान की कृपा हुई कि कोई नाव वाला दिख गया। तो ऐसे अद्भुत से होता है, कोई दिख नहीं रहा हो, नर्मदा मैया का भरोसा होना तो कोई ना कोई घटना घटित हो जाती। तो नाव वाला था, वो बेचारा कुछ मछली वछली पकड़ता होगा, उसकी नाव भी टूटी टाटी, तो उसका गले भैया इधर हमको ये जो पहाड़ी है ना इसके उस पार बस लगा दो, फिर हम लोग पैदल ही जाएंगे, आगे तक नहीं नाव लेंगे, बस ये थोड़ा सा घाट का वो पार करवा दो। बोला आओ आ जाओ, उसको बैठाया और जितने लोग नाव में आ सके ना वो बैठे। नाव में आने के बाद हमने देखा कि नाव में गड्ढा था, और जैसे इतने सारे लोग बैठे हो तेजी से पानी ऊपर आने लगा। हम बोले यार इतने सारे लोग आ पाएंगे क्या, उतर जाए कुछ?
अरे नहीं महाराज बैठो। बोला यार बैठ तो जाएंगे लेकिन तुम्हारी नाव डूब जाएगी। बोलते नर्मदा मैया है ना। बोला यार ये इतनी अस्थि बुद्धि तो नहीं हमारे अंदर। नर्मदा मैया है ना। तो उसने बोला एक काम करो, जूते उतारो और जूते को मग्गा बनाओ, उससे पानी बाहर फेंको। तो उसने जहां पे वो पानी आ रहा था, दो लोग को इधर दो लोग को इधर ड्यूटी पे लगाया। जूते से ही हमने उसको कप बना के मग बना के पानी बाहर उछलना शुरू करा। और सबकी मशीन इतनी तेजी से चल रही है क्योंकि अगर न करें तो मरे, डूबेंगे। और वहां पानी इतना शांत था, जहां शांत होता है वहां ज्यादा गहरा होता है। जहां पत्थर उत्थर होते हैं वहां पे जो है वो बबूल आते हैं, फेना आता है। लेकिन जहां पे बिल्कुल शांत होता है वो बहुत गहरी जगह होती है। तो सबने बोला ये एकमात्र आशा की किरण है, ये नाव वाला। और वो नाव है टूटी उसकी, और उस नालायक को कोई चिंता नहीं, आराम से बैठा हुआ है, वो गीत गा रहा है, नर्मदा जी के भजन गा रहा है। और हम लोग अपनी जी जान पे लगे हुए हैं पानी में टिके नहीं अंदर। उसने जहां पे पार लगाया हमको, उस समय हमारी अंदर से जो नर्मदा जी की जय निकली थी, नर्मदा मैया की जय हो, पार लग गए यार किसी तरह से। तो उसने वहां पार करा, बड़ी अद्भुत तपस्या है। उसके बाद दूसरे आश्रम में पहुंचे। वहां आश्रम में सब भूखे तपस्या से आ रहे हैं, कुछ माल नहीं है। ये स्वामी जी के चक्कर में पैसे भी नहीं रखे, आज तो ये भूखे मारेंगे हमको। यही सोचते हुए जब आश्रम में प्रवेश करा तो वहां के लोगों ने हाथ जोड़ के स्वागत करा और सब लोगों को ले गए, वहां बैठाया और ऐसा दाल बाटी का जोरदार भोजन कराया उन्होंने। और यहाँ पे दाल बाटी बनती है ना, ये घी चम्मच से नहीं डालते हैं, कटोरा भर घी डालते हैं। और वो उसको जो है ना पचाना पड़ता है, वहां पच भी जाता है। ऐसे थके होते हैं कि उन्होंने इतना जोरदार भोजन कराया। और आश्रम से निकले, जब तक उनकी नजरों से दूर नहीं गए तब तक वो हाथ हिलाते रहे, प्रणाम करते रहे। इतना प्रेम है लोगों में, इतनी श्रद्धा और सेवा है कि वो छोटी सी यात्रा आदमी का जीवन बदल देती है। एक जगह गए तो वहां पे पता लगा टिक्कड़ बन रहे थे। वो हाथ से जो मोटी मोटी रोटी होती है ना, वो बना रहे थे, दाल सब्जी। और उसी टिक्कड़ से वो लड्डू बनते हैं बहुत बढ़िया, वो बन रहे थे। कैसे पहुंच गए ओंकारेश्वर हम लोग, खाते पीते इतना ईश्वर के प्रति भरोसा हो जाता है कि हमारा धन, हमारी प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं है, भगवत भरोसे चल रहे हैं लोग। तो अर्जुन को जो है वो ये सब चीजें का पूरा विश्वास था, बहुत ज्यादा तो नहीं था। अगर कोई व्यक्ति जीवन में टूट सकता है ना परिस्थिति में, उसको बहुत विश्वास नहीं है भगवान पे। ये जीवन के उतार चढ़ाव आते हैं ना, अगर आपको तोड़ते हैं या बहुत हर्षित हो या शोकाकुल हो, भाई विनम्र बात यह है कि अभी भगवान पे पूरा भरोसा नहीं हुआ है। भगवान के प्रति भरोसे का लक्षण होता है उतार चढ़ाव में हर्ष और शोक से मुक्ति। तो अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि अर्जुन हम तुमको अपने बारे में, ईश्वर के बारे में बताते हैं। ये अध्याय में भगवान अपना परिचय देते हैं। देखिए कितना सुंदर अध्याय है।
ईश्वर अपना श्रीमुख से अपना वास्तविक परिचय देते हैं कि ईश्वर बोलते किसको है, ब्रह्म बोलते किसको है। ईश्वर शब्द भी आता है, ब्रह्म भी आता है। आपको पता है ईश्वर और ब्रह्म शब्द में क्या फर्क होता है? ईश्वर बोलते हैं जब भगवान ब्रह्म अपनी माया शक्ति को धारण करके ब्रह्मा विष्णु और महेश बनते हैं, तब उनको ईश्वर कहा जाता है। और जब वो माया शक्ति को किनारे करके केवल स्वरूप में रमते हैं, उसको ब्रह्म कहा जाता है। तो ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, ईश्वर का ही भजन करना चाहिए, ईश्वर का गुणगान गाना चाहिए। और अंततः ईश्वर का जो मूल तत्व होता है वो ब्रह्म, उसको अपनी आत्मा की तरीके से जानना चाहिए। अब ये जो ईश्वर का तत्व होता है ना, ईश्वरीय तत्व का ये रहस्य यहाँ पर भगवान खुद बताते हैं। बोलते हैं बहुत गलत फहमियां है भैया, कोई ईश्वर कोई नहीं जान रहा है। ईश्वर को जानना बहुत इंपॉर्टेंट जीवन का रहस्य होता है, एक पड़ाव होता है। और वो भगवान से अच्छा कौन हमको बताएगा? भगवान अपने मुख से ईश्वर का परिचय 7वें अध्याय में देते हैं। इसका नाम है ज्ञान और विज्ञान। तो पहले ईश्वर का ज्ञान देते हैं। और देखिए, आपको हम एक बात बता दें बड़ी विनम्रता से, दिल की बात, वो ही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है जो विनम्रता से जानता है आज हमको ज्ञान नहीं है। अगर कोई सोचता है कि हमको ज्ञान है, तो उसको कोई ज्ञान नहीं दे सकता है, क्योंकि आपके मन में कुछ समझ अवश्य है। कोई भी दुनिया का संप्रदाय देख लीजिए, हम लोग के देश में कितने संप्रदाय हैं? वैष्णव है, शैव है, शाक्त है, गणपत है। तो उन सब देवताओं को हम लोग बचते हैं, पूरी परंपरा है। वैष्णवों की परंपरा इतनी सारी अद्भुत है। अब यहाँ गुजरात में चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, दक्षिण भारत में चले जाओ, उडुपी उसका गढ़ है। और दक्षिण में अनेकों जो है बड़े बड़े मंदिर है वैष्णवों के। दक्षिण भारत के तो मंदिर अद्भुत हैं। क्या यहाँ पे जो है वो परंपराएं रही होंगी, आस्था रही होगी, उनको देख के नमन करने की इच्छा होती है। तो भगवान के कितने संप्रदाय हो, सब भगवान का भजन करते हैं। मुसलमान लोग भी भगवान को मानते हैं अल्लाह नाम से, ईसाई लोग भी ईश्वर को मानते हैं क्राइस्ट के नाम से। मगर एक बात सुनिए, सोचिए जरा, ईश्वर के नाम पे दुनिया में सबसे ज्यादा झगड़े भी होते हैं। ईश्वर के नाम पे महायुद्ध हुए हैं, विश्व युद्ध हुए, वर्ल्ड वॉर हुए हैं। जो प्रथम विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध था, और अभी तीसरे की भी जो है ना वो पूरी हवा मंडरा रही है। घूम फिर के ये केवल ईश्वर के नाम पे लड़े जाते हैं। अब वो ज्यूस थे, यहूदी लोग थे। अब जर्मन जो है उनको यहूदी बिल्कुल पसंद नहीं थे। उनको सोचा ये हमारे देश को यही खत्म कर रहे हैं, हमको काम धंधा ही नहीं मिलता है, इतने तेज हैं, तो यहूदियों को खत्म करो। कोई भी यहूदी होगा, भले बहुत देवता इंसान हो, विद्वान हो, करोड़ों की तादाद में मारे उन्होंने धर्म के नाम पे। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा, आतंकवादी लोग जो है ना वो लगे हुए हैं धर्म के नाम पे। हमारे अल्लाह तुम्हारे भगवान। कितनी विचित्र बात है। विश्व में ईश्वर के नाम पे
झगड़े हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, विद्वेष हो रहे हैं, अगर दोनों जने विनम्रता से सोच ले कि यार ईश्वर का चलो वास्तविक तत्व समझते हैं, शायद हमारी कोई गलतफहमी हो, शायद तुम्हारी गलतफहमी हो, अगर ईश्वर एक ही है, सबके लिए एक है, तो ईश्वर के नाम पे झगड़े तो नहीं होने चाहिए। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, हम तुमको अपना वास्तविक परिचय देते हैं। देखिए, हम लोग ईश्वर को, शुरुआत में ईश्वर के 3 रूप होते हैं, हमको पता है। एक होता है कि निर्गुण साकार, निर्गुण निराकार तो ब्रह्म हो जाता है, निर्गुण साकार होता है पहला ईश्वर का रूप। तो ईश्वर जो है ना, सर्वव्यापी होते हैं, वो अपनी माया को धारण करते हैं। उसके बाद सगुण साकार होता है, भगवान जो है गुण भी धारण कर लेते हैं और आकृति भी धारण कर लेते हैं। अब माया शक्ति ऐसी जादुई शक्ति, क्या कुछ नहीं कर सकते। फिर उसके उपरांत वो अवतार भी लेते हैं, मनुष्य रूप धारण कर लेते हैं, तो वो अवतार का एक तीसरा रूप होता है। हम लोग जितने मंदिर हैं, सब में भगवान का मानुषी रूप होता है। और ये सोचो कि यही रूप क्या शुरुआत में था? तो नहीं, भगवान ने खुद बताया है, अपनी गीता में बताया है, अपने श्रीमुख से बताया है कि ये तो हमने अपनी माया को धारण करके बनाया, ये प्रारंभ में था ही नहीं। 4थे अध्याय में भगवान बोलते हैं, अजोपि सन् नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। अर्जुन, जो तुम्हारे सामने कृष्ण जी प्रकट है ना, हमारी माया है वो। राम जी की तरह से प्रकट है, हमारी माया है वो। शिव जी की तरह, ब्रह्मा जी की तरह से जो प्रकट है ईश्वर ही, लेकिन मायामय रूप है उनका। तो हमको तो ये जब मन में पहली बार पढ़ा तो ये जिज्ञासा हुई, ईश्वर का वास्तविक रूप कैसा होता होगा। रामनवमी आई, हम लोगों ने राम जी का जन्म मनाया। उस समय सोचो, जब प्रकट हो गए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, जब प्रकट हो गए तो राम जी के रूप से आए। उससे पूर्व क्या थे वो वास्तविक तत्व है उनका। ये तो अवतरण लेते हैं, फिर संवरण कर देते हैं, समेट भी लेते हैं, फिर अपने वास्तविक रूप में चले जाते हैं। ईश्वर का वास्तविक रूप क्या है? ये 7वें अध्याय में भगवान वो बात हमको बताते हैं कि हम यहां पे अर्जुन तुमको बताते हैं, यथा ज्ञास्यसि तशृणु, हमको तुम निश्चित प्रकार से जान लो। प्रामाणिक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान हमारा, वो अर्जुन हम तुमको बताते हैं। लेकिन ये बात किसी को भी नहीं पकड़ में आएगी, ये विशेष अधिकारियों के लिए बताते हैं। और इस श्लोक में पहली लाइन में अधिकारी की चर्चा करते हैं। अगर तुम ऐसे हो गए तो तुमको ये ज्ञान पकड़ में आ जाएगा। तो उसके लिए क्या बोलते हैं? 3 चीजें। पहली चीज भगवान बोलते हैं कि ये ज्ञान तुमको पकड़ना अगर है तो क्या करना है? पहला गुण होना चाहिए मैया सक्त मना। दूसरी चीज होती है योगम युजन। तीसरी चीज होती है मदाश्रय। तो अर्जुन, ये 3 चीजें होंगी ना, असंशयम समग्रम, बगैर संशय के
तुम्हारे अंदर ये पूरे ज्ञान के बारे में विचार भी करना, प्रश्न भी करना, संशय का निराकरण करना। लेकिन ये तुमको 3 गुण बहुत कल्याणकारी रहेंगे। तो वो 3 चीजें क्या हैं उसको हम लोग संक्षेप में देख लें। पहली चीज बोलते हैं कि भगवान के साथ मन आसक्त होना चाहिए। मैया आसक्त मना, तुम्हारा मन वही है जो विचार करता है, इधर उधर प्लानिंग करता है, इच्छा करता है, कहीं राग रखता है, कहीं द्वेष रखता है, वही मन। किसी का चिंतन करता है, किसी प्रार्थना करता है। तो ये मन जो है ना, जहां पे आसक्ति होती है, तो बोलते भगवान आसक्ति तो हमने सुना है बुरी चीज है। आप बोल रहे हैं कि तुम्हारा मन आसक्त हो हमारे अंदर। बोलते हैं हाँ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारी भावना या तो कहीं पे प्रेम करती है या आसक्ति करती है। प्रेम कल्याणकारी होता है, आसक्ति पीड़ादायक होता है। अगर आसक्ति है तो क्या होता है बोलते हैं, लेकिन आसक्ति बहुत आसान होती है। सबकी यात्रा आसक्ति से चालू होती है। आसक्ति में ये होता है कि हमको कोई व्यक्ति पूरा करता है, हम अधूरे हैं, कुछ कमी है हमारे अंदर। हम जैसे हैं वैसे अपने अंदर परिपूर्ण नहीं है। जैसे कोई लंगड़ा आदमी हो, लंगड़े को लाठी मिल जाए तो वो पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, चल फिर सकता है। किसी को व्हील चेयर मिल गई, अब आराम से जो है जा सकता है, घूम फिर सकता है। तो लंगड़े व्यक्ति को लाठी के साथ क्या संबंध होगा? वो बहुत ज्यादा स्नेह होगा, प्रेम होगा। इसके बगैर तो हमारी गाड़ी नहीं चल सकती। अगर कोई आपको यहां परिपूर्ण करता है तो संभावना यह है कि या तो उससे प्रेम करें या उसे आसक्ति करें। इन दोनों में फर्क क्या है बोलते, बहुत मिलते जुलते हैं। आप कहीं प्रेम करो या कहीं आसक्ति करो, दोनों में हमारे मन में प्रसन्नता होती है। जिससे हमको आसक्ति है उसको देख के, उसको मिल के, उसके साथ उठना बैठना हो, आनंद आएगा बहुत। प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति, प्रिय उनका सोचने मात्र से आनंद, प्रमोद में दर्शक में और आनंद बढ़ गया, और प्रमोद में तो उनसे पूर्ण रूप से एक हो गए, ऐसा भाव हो गया। तो वो आनंद की वृद्धि प्रेम में भी होती है, आसक्ति में भी होती है। प्रेम में भी प्रिय मोद प्रमोद होता है, आसक्ति में भी प्रिय मोद प्रमोद होता है। तो फर्क क्या है? कैसे पता लगे कि हमारा कहीं संबंध है वो प्रेम का है कि आसक्ति का है? हाँ, अगर आसक्ति होगी तो धीमे धीमे टेंशन बढ़ेगा, आसक्ति और पराधीन होगी, और जिसके प्रति आसक्ति है उसके अभाव में तो आप जी नहीं पाओगे। आपको लगेगा अब तो जीने का कोई मतलब ही नहीं रह गया है, अब तो चलो हम भी अपनी कहीं पे पहाड़ की चोटी वोटी ढूंढे जाके और वहीं से जो है ना बगैर फ्लाइंग सूट के फ्लाई कर लें। तो इस प्रकार से कर लेंगे तो जीवन खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा अस्तित्व ही बड़ा बोझा वाला हो गया है। आसक्ति सदैव अपने सुख के लिए होती है। यद्यपि आपकी आसक्ति किसी से है, लेकिन वस्तुतः आपको अपना आनंद, अपना वैभव, अपना नाम, अपना शौर्य, अपना पुण्य वो ज्यादा प्रिय होता है।
दूसरा तो निमित्त तो होता है, वो सहायक होता है, हमारे अहम की संतुष्टि के लिए ये सहायक है। और इसीलिए अब कोई पति पत्नी है, बहुत प्रेम करते हैं, वो बेचारा पता लगा है कि पत्नी चली गई तो दूसरी शादी कर ली उन्होंने। इसका मतलब क्या है कि पत्नी उसके जीवन में एक वैक्यूम फिल कर रही थी, एक कमी दूर कर रही थी, जरूरत को पूरा कर रही थी, और वो चली गई तो अब जरूरत में पूरा करने के लिए कोई और ढूंढ लो। तो पता लगा कि स्पष्ट है, बहुत प्रेम दिखा रहे थे, बड़े डायलॉग, बड़े शेर व शायरी, बहुत ही जो है कस्में वादे, सब चीजें चल रहे थे, लेकिन वो गई। महाराज दशरथ जैसे बड़े कम होते हैं, अगर पुत्र गया तो उन्होंने प्राण ही छोड़ दिया। अगर उन्होंने कहा ये हमारे प्राण प्रिय है तो वो गए तो प्राण छोड़ दिए। आसक्ति में हमारी कन्वीनियंस, हमारी अनुकूलता, हमारी जरूरतें वो प्रधान होती है। और प्रेम में क्या होता है कि दूसरे व्यक्ति की खुशियां प्रदान होती है। अगर आपका कहीं प्रेम है, ऐसे लोग बड़े फकीरी वाले होते हैं, उनको अपनी कोई चिंता नहीं होती है, उनका जीवन ही होता है कि कहीं सेवा करना, सतत दूसरे की खुशी में अपनी खुशी होती है। नारद जी ने भक्ति सूत्र में एक वाक्य कहा, सूत्र कहा, तत्सुख सुखित्वम, दूसरे के सुख में हमारा सुख है, हमारे सुख में हमारा सुख नहीं है, दूसरे के सुख में हमारा सुख है। इसको तो भक्ति भी बोलते हैं। बोलते हैं जब बड़ा होता है ना, आपका प्रेम का आस्पद बड़ा हो तो भक्ति नाम हो जाता है। समान का हो या छोटा हो तो उसको प्रेम और स्नेह बोलते हैं। लेकिन अगर कोई आपके नाम के लिए, आपके शोहरत के लिए, आपके अनुकूलता के लिए अगर कोई बहुत ही प्रिय है, तो बस जान लो कि अभी प्रेम नहीं है, ये आ सकती है और आपको पीड़ा मिलेगी। प्रेम की वजह से पीड़ा नहीं होती है, आसक्ति की वजह से पीड़ा होती है। अगर हमारी निर्भरता थी, पराधीनता थी, तो जहां कोई व्यक्ति गया तो हम उनको उत्साह खत्म हो गया, हमारा जीवन ही खत्म हो गया। ऐसा नहीं है कि उसके बाद भगवान ने कोई कर्तव्य नहीं दिए, अब कर्तव्य में मन नहीं लगता है, अब घर में मन नहीं लगता है, खाने में मन नहीं लगता है। यार तुम्हारे जो है ना, इस शरीर मिला है भगवान की सेवा के लिए, जीवन की परिस्थितियां मिली हैं भगवान की सेवा के लिए, और केवल एक ही रिश्ता है क्या तुम्हारा? तुम्हारे माता पिता होंगे, तुम्हारे जो है बाल बच्चे होंगे, अनेकों जो है वो दूसरे भी रिश्ते होते हैं, इन लॉज के भी रिश्ते होते हैं। कोई तुम पे भरोसा करता है, कोई तुम्हारा दोस्त होता है, तुमको भगवान की तरह से कोई देखता है, या तुम्हारा किसी के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। अगर किसी का है तो वो मैं की महिमा को देख रहा है। यहां पे एक सच्चाई है, दुनिया में वास्तविक भक्ति या प्रेम दुर्लभ होता है। हमारा यद्यपि ये गोल होता है, हम इन्हीं रिश्तों में आसक्ति को रिप्लेस करके प्रेम उत्पन्न करें। सतत हमारे मन के अंदर आसक्ति प्रेम में परिवर्तित होते रहे। ऐसे लोग ये प्रार्थना भी करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको खुशी मिले, भगवान सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। और आसक्ति वाला क्या बोलता है, भगवान बाकी की तो हो ना हो, हमारा तो कल्याण हो जाए।
हमारी सुरक्षा हो, हमारा नाम हो, हमारा प्रसिद्धि हो, और ये हमारे बाल बच्चे हमारा नाम रोशन करेंगे, उसकी कहानी घूम फिर के अपने मैं की तो लगी रहती है। अगर कोई उसका नाम रोशन नहीं कर रहा है, कोई निकल गया बाल बच्चा ऐसा जो आपके नाम को सब धब्बा लगा रहा है, प्रॉपर्टी भी लूट रहा है, नाम भी खराब कर रहा है, आप क्या करोगे? अखबार में इश्तिहार निकालोगे, इस नालायक से जो मिलेगा अपने रिस्क के ऊपर मिलेगा, अब लेन देन हमारा उससे खत्म। यार हमारा नाम ही खत्म कर रहा है ये। ऐसे समय अपनी चिंता छोड़ के उसकी मदद करने के लिए कितना सोचते हैं, कितनी बेचैनी होती है। हमारा सुख, हमारा नाम, इतनी मेहनत करी, सच्चाई का जीवन जिया, और ये आया है धब्बा लगाने के लिए। हमारा ही नहीं, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, परंपरा सब पे धब्बा लगा रहा है। हटाओ इसको, सब रिश्ते खत्म करो, दूर करो इसके साथ। अगर अपनी चिंता होती है, हमारा प्रेम आसक्ति का था। अगर अपनी चिंता नहीं होती है, उसके बावजूद उस काम को सेवा करनी है, कहीं कुछ कमी रह गई है। जैसे कोई बीमार हो, किसी की बीमारी हो जाए, वो ठीक ही नहीं हो रहा है, आप क्या बोलते हो? कोई दूसरे डॉक्टर के पास चलेंगे, एलोपैथी नहीं काम कर रही है, आयुर्वेदिक देखेंगे, नेचुरोपैथी देखेंगे, होम्योपैथी देखेंगे, कोई ना कोई तो पैथी होगी जिससे हम इसका जीवन बचाए। हमारी चुनौती है ये। हमको अपने पैसे की नहीं चिंता है, हमको अपने नाम की चिंता नहीं है, लोग क्या बोलेंगे हमको उसकी चिंता नहीं है। हमारा कर्तव्य है इसकी सेवा करना। देखिए वहां प्रेम की सुगंध आती है। राम जी के अंदर सीता जी के प्रति वास्तविक प्रेम था। पूरे जो है समुद्र के पार वानरों की सेना जमा करके वहां पहुंच गए, और वो राक्षस जिसने पूरी दुनिया, तीनों लोकों पे विजय प्राप्त करी हुई थी, उसको भी परास्त करके सीता जी को मुक्त कराया। कोई कष्ट नहीं है। हमारा जिसके प्रति सेवा भाव है, प्रेम भाव है, उसकी प्रधानता है। महाराज दशरथ के लिए एक क्षण में उन्होंने सब चीजें त्याग दी। हमको राज्य की चिंता नहीं है, हमको आराम से रहना है, खाना है, उसकी चिंता नहीं है। हमारे पिताजी के प्रति आदर है। देखिए फर्क हम दिखा रहे हैं आसक्ति और प्रेम में। प्रेम जो है ना, वो निश्चित रूप से बड़ा दिव्य होता है, और जिसके अंदर अगर प्रेम होता है ना, उसको दुनिया के उतार चढ़ाव कभी तोड़ नहीं पाते। कोई भी मुसीबत है, नई चुनौती बन के आती है, उत्साह उत्पन्न सर्जन करती है, नया इंस्पिरेशन आता है, चैलेंज होता है, कैसे करेंगे इसके लिए, तो बड़े दिव्य होता है। एक राम होता है, एक काम होता है, इतना फर्क होता है। लेकिन राम और काम की शक्ल काफी मिलती है, बड़े मिलते जुलते हैं। तो यहां पे हर व्यक्ति की जीवन की यात्रा, पहली चुनौती होती अपनी आसक्ति से हम प्रेम के अंदर ग्रेजुएट करें, और ये जल्दी नहीं होता है। आपको जो है वो आश्चर्य होगा कि कैसे आपका प्रेम, जिसको अभी तक हम प्रेम समझ रहे थे, मात्र आसक्ति थी। आसक्ति में कभी आपका आध्यात्मिक विकास नहीं होगा, बल्कि डर लगेगा। भगवान बाकी सब प्रलय हो जाए तो हो जाए, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी सब मरे तो प्रारब्ध है, सबको जाना ही होता है, लेकिन ये नहीं कभी जाए। अगर ये जाएगा तो हम तो शून्य हो जाएंगे।
हम तो जीते जी खत्म हो जाएंगे। तो ये हमारी कोई तारीफ की बात नहीं है, ये हमारी कमी है। लेकिन क्योंकि आसक्ति से पूरी दुनिया परिचित है, जनरली सब आसक्ति से युक्त होते हैं, यहीं से मनुष्य की यात्रा चालू होती है। इसीलिए भगवान आसक्ति का दृष्टांत देते हैं। बोलते देखो, बाहर की दुनिया में किसी के प्रति आसक्ति रखोगे ना, तो एक दिन वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब अनित्य है, माया में है, आवागमन वाला है। कोई भी बाहर की चीज पकड़ो तो निश्चित रूप से एक दिन बिछो होगा तुम्हारा, एक दिन बिछोड़ना होगा। इसीलिए जो बाहर की चीजों के प्रति आसक्ति रखना कोई विवेक नहीं है, वो बीमा करना है, आगे दुखी होने के लिए बीमा करना है। अब जरूर दुखी हो, कब वो समय आएगा वो तो देखते रहो, भगवान कुछ गुल खिलाएंगे। जिसके प्रति आसक्ति है वो चीज तुमको छुड़वा देंगे। और भगवान आसक्ति को तो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। आसक्ति से अभिमान होता है, अभिमान और आसक्ति को वो फोकस करके दूर करते हैं, टारगेट करते हैं। इसीलिए भगवान से पंगा मत लेना। आसक्ति को जल्दी प्रेम में बदलो तो ज्यादा झंझट खत्म होगा। भगवान बोलते हैं कि ठीक है, बाहर की चीजों को आसक्ति नहीं रखो, लेकिन एक चीज है, अगर ईश्वर के प्रति आसक्ति हो जाए तब आसक्ति धीमे धीमे डीफैंग हो जाती है। जैसे सांप के जहर के दांत जब निकल जाते हैं ना, सांप कुछ नहीं कर सकता है। आसक्ति अगर ईश्वर के प्रति हो जाए, अभी आप ज्ञानी नहीं हो, अभी पूरा प्रेम हमारे मन में नहीं आ गया, हम आसक्ति से परिचित है। भगवान बोलते हैं ठीक है, आसक्ति बस भगवान के प्रति, ये इस ज्ञान के लिए क्वालिफिकेशन है। भगवान बोल रहे हैं हम तुमको अपना ज्ञान देने वाले हैं, कोई सूक्ष्म बात बताने वाले हैं। राम जी के जन्म से पूर्व वो क्या थे वो हम बताने वाले हैं। कृष्ण जी प्रकट हुए उससे पहले वो क्या थे वो हम बताने वाले हैं, उनका मूल तत्व बताने वाले हैं। तो वो सूक्ष्म ज्ञान है। अगर उस ज्ञान को प्राप्त करना है, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम विरक्त हो जाओ, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारे मन में कोई भावना ही ना हो, हम ये कहेंगे कि अर्जुन तुम्हारे अंदर आसक्ति ईश्वर के प्रति हो जाए। पहला शब्द देखिए इस अध्याय का, मैया सक्त मना पार्थ। मैया सक्त मतलब मैया के प्रति नहीं, यहाँ मैया मतलब वो मैया नहीं हमारी माता जी या पत्नी, तो ये मैया घर की वही है। देखो उनसे तो प्रेम रखना ही है, सबके प्रति प्रेम सेवा भाव रखो, लेकिन यहाँ मैया मतलब मई प्लस आसक्त। जब मई और आसक्त दोनों पास पास होते हैं तो संधि हो जाती है, तो उसको बोलते हैं मई आसक्त। तो मई आसक्त, तो शब्द विच्छेद करेंगे तो क्या होता है, हमारे प्रति आसक्त मन। भगवान बोलते हैं देखो इसको तुम एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन समझो। ज्ञान से आदमी प्रारंभ नहीं होता है, ज्ञान तो लक्ष्य है, शुरुआत में तो अज्ञान में खड़े, और अज्ञान में रहने वाले लोगों में आसक्ति होना स्वाभाविक है। अब बस इतनी चॉइस है कि आसक्ति हमको यहाँ लौकिक रिश्ते नाते धन दौलत भोग विलास पे हो, या आसक्ति ईश्वर के प्रति हो। ईश्वर के प्रति आसक्ति से हमारे बाकी रिश्ते सुधर जाते हैं।
बाकी रिश्ते भी निस्वार्थ हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के प्रति बहुत भक्ति रखता है, लगे हुए हैं दादाजी दादी जी माता जी पिताजी, जो सवेरे पूजा करने लगते हैं तो उनकी पूजा ना होगी आफत हो गई, ऐसे ही पूजा में लगे रहते हैं। क्या होता है? किसी से कोई ज्यादा आसक्ति नहीं आती है। ईश्वर से आसक्ति रखने में आपकी सबके प्रति आसक्ति मैनेज हो जाती है। अब ये जो है वो भगवान कृष्ण की लीलाओं में प्रसंग आता है उद्धव जी का। तो उद्धव जी जो है ना वो सब गोपियों से पूछते थे, जब भगवान के आए गोकुल में तो उन्होंने बोला भगवान भगवान कैसे हैं आप? भगवान के पास से आ रहे हैं। नारद जी मिले थे तो उनका एक संवाद आता है, बोलते हैं देखो अगर किसी का मन भगवान में बहुत लगता है ना, उसके अंदर किसी के प्रति आसक्ति कोई चिंता ही नहीं आती है। अपने आप भगवान के प्रति आसक्ति के चक्कर में सब आसक्तियां खत्म हो जाती हैं। तो ये भगवान एक क्वालिफिकेशन देते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारी शुरुआत यहां से हो और उसके बाद योगम युंजन, भगवान के साथ आसक्ति रखते हुए सतत जीवन के उतार चढ़ाव में योगी बनने का कोशिश, और वो अपने आप हो जाता है, मुश्किल नहीं लगता है। अगर आसक्ति कहीं और होगी ना तो योगी बनना बड़ा मुश्किल होता है। योगी होने का मतलब क्या है? उतार चढ़ाव में समत्व, जीवन के उतार चढ़ाव में बैलेंस रखना, समत्व रखना, इसे बोलते ही योग। समत्वम योग उच्यते, समत्व को ही योग कहा जाता है। भगवान बोलते हैं कि देखो तुम हमारे ऊपर आसक्त हो, हमारे भक्त हो, अब हम तुमको कभी कभी जो है ना खुशियां भी देंगे और कभी कभी चैलेंजेस भी देंगे, कष्ट भी देंगे। अब जैसे माताएं होती है ना, आपको कभी कभी मिठाई भी खिलाती है और कभी कभी करेला भी खिलाती है। कभी कभी पता लगा है कि वो कंकोड़ा भी खिलाती है। कितना कड़वा सा होता है, लेकिन बस वो माता जी हैं, खिला रही है। और फिर धीमे धीमे तो हम बोलने लगते हैं कि वो हमारी माता जी ने जो करेला बनाया ना वैसा बनाओ। उनके हाथ से करेला भी अच्छा लगता है। जिसके प्रति मन में बहुत लगाव है उसके हाथ में सब अच्छा लगता है। हाँ, हम किसी दोस्त को रिश्तेदार को बुला लें, बोलते हैं आज करेला बना, बोलते हैं यार हम ही मिले तुमको क्या पॉइजन खिलाने के लिए, ये जहर खिलाने के लिए हम ही मिले? नहीं बहुत अच्छा बनता, बोलता है तुमको लगता होगा अच्छा, तुमको बड़ी आसक्ति है अपनी बेगम के प्रति, वो जो बना है तो बहुत अच्छा बनाती है। हमने बहुतों के करेले खाए। करेला औषधि है डायबिटीज की, अभी हमको थोड़ी कोई बीमारी है, क्या करेला। अब जिसका जो है ना आसक्ति है, अगर हमारी माता जी वाला करेला, क्या करेला बनता था। वो पता नहीं क्या से मसाला डालती थी और उसको रैप करती थी धागे से, पूरा अंदर मसाला डाल के और ऐसे लपेटती थी। आज तक हमको उनके जैसा करेला खाने को नहीं मिला है। हम अपने माता जी को मिस करते हैं करेले के लिए। और केवल करेला नहीं भाई, उनकी तो हर चीज अच्छी थी। अधरम मधुरम, उनका उठना बैठना चलना फिरना, स्नेह करना, सुख दुख में कामना, सब दरअसल
माता जी कोई विशेष नहीं थी, तुम्हारी आसक्ति बोल रही है। जिसके प्रति तुम्हारी आसक्ति होगी ना, उसकी हर चीज अच्छी लगेगी। एक पत्नी आई, बोलते हैं गुरु जी हमारे पति देवता है, बहुत अच्छे, बहुत सेवा करते हैं। मैं बोला ये तुम्हारी आसक्ति बोल रही है, ये तुम्हारी पड़ोसन भी बोलती है कि तुम ही बोलती हो? बोलते नहीं नहीं, पड़ोसन नहीं बोलती है, तो हमारी नजरें हैं, नजरों का तकाजा है ये। हम इस नजरों से देखते हैं कि ये देवता है। बोला पड़ोसन क्या बोलते? राक्षस। अब देखिए आसक्ति की महिमा। आसक्ति जहां पर होती है वहां सुंदरता दिखती है, वहां पे सब कृपा दिखती है। और अगर भगवान से हो जाए तो भगवान बोलते हैं उसको भक्ति समझ लो। मैया सक्त बना, ये व्यक्ति योगी बन जाएगा। इसको कोई भी दे दो परिस्थिति, शनि देवता आ जाए, राहु आ जाए, कोई आ जाए, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बोलता है नहीं भगवान के पास से आया, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। वहां बीमारी हो गई, बोलते नहीं इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। असफल हो गया, धंधा चौपट हो रहा, बोलते नहीं इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। क्यों? भगवान ने दिया। भगवान के प्रति आसक्ति रखने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से योगी बन जाता है। और अगर आश्रित है तो केवल भगवान के प्रति आश्रित है। मदाश्रय, तीसरा लक्षण, भगवान के प्रति ही भरोसा। अर्जुन, अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो, आसक्ति भगवान से, उतार चढ़ाव में तो कोई चिंता ही नहीं है, और केवल भगवान पे आश्रित है, ऐसा व्यक्ति असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञान से सीता शुरू। अब हम वो अध्याय चालू करने वाले हैं कि ये लोग, हाँ संशय आएगा शुरुआत में, संशय का निराकरण करना चाहिए, गुरु के साथ चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आते ही नहीं संशय, बोलते हैं फिर तुम भागड़ू हो, बोधू। इतनी सूक्ष्म बात बता रहे तुम्हारे अंदर संशय ही नहीं आ रहा। संशय नहीं आ रहा है तो हमारे बताने में ही दोष है, हम सत्य नहीं बता रहे। तो संशय आते हैं, और हम लोगों के ही एकमात्र शास्त्र है जहां पे संवाद है, जहां गुरु शिष्य की चर्चा है। रामायण में देख लो, उमा जी और शिव जी की चर्चा है। गीता में अर्जुन भगवान कृष्ण की चर्चा है। उपनिषदों में वहां पर भी गुरु शिष्य में चर्चा है। तो संशय आते हैं, और तुमको गुरु उसी को बोलते हैं जिससे पूछ सको। अगर तुम्हारे जीवन में संशयों का निराकरण करने वाला कोई नहीं है ना, तो तुम बड़े अभिमानी व्यक्ति हो। तुम कहीं पे गुरु के प्रति शरणागत नहीं हुए। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई पैदा ही नहीं हुआ है तुमको जो ज्ञान दे सके, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही नहीं बैठता कहीं। तो गुरु होने चाहिए, और गुरु के साथ संशय का निराकरण करना चाहिए। जो निराकरण आप कर सके वही आपके गुरु होते हैं। तो उनके साथ, उनकी कृपा से वो भगवान ही गुरु रूप में आते हैं। असंशयम समग्र माम यथा ज्ञान से। तो क्या समझते हैं वो, किस तरीके से समझते हैं? तो जो समझते हैं वो हम तुमको अर्जुन बताने वाले हैं। तज सुनो, वो सुनो। भगवान ने सुनो क्यों बोला? क्या अर्जुन सुन नहीं रहा था क्या? क्या झपकी आ रही थी उसको? सुनो, सुन रहे हो कि नहीं? हम इतनी देर से बोल रहे हैं कि तुम सुन रहे हो कि नहीं? सुनो, सुनो। अब या तो कोई जो है वो सुनता ही नहीं है,
अपनी दुनिया में ही रहता है, उसको कहेंगे श्रृणु, या उसके लिए श्रृणु कहेंगे जब कोई विशेष पासवर्ड बताना हो। बोलो ये बैंक का पासवर्ड तुमको बता रहे हैं, ध्यान से सुनो, सुनो। तो या तो सूक्ष्म चीज बता रहे हो तब बोलते हो सुनो, या जो है वो सतत कोई सुनता ही नहीं तुम्हारी, इसीलिए बोलते रहते हो। हाँ सुनती हो, हाँ भाई सुन रहे हैं, तुम कहीं से भी बोलो हम सुन रहे हैं। तो सुनो मतलब कि बात भगवान कोई बहुत सूक्ष्म राज से बता रहे हैं। तो ये यहाँ पे पहला श्लोक हम लोगों ने देखा, जब भगवान ने बोल दिया कि कौन तैयार है इस ज्ञान के लिए, और उसको भी, वो असत है, आश्रित है, योगी है, उसको भी बोलते हैं ध्यान से सुनना। हम कोई बहुत रहस्य दिव्य बातें हैं अपने बारे में हम बताएंगे। तो इससे यह अध्याय चालू होता है, और अब ये हमने गाड़ी चालू कर दी, अब इंजन चालू हो गया है हमारी गाड़ी का। अब एक्सीलेटर दबाएंगे हम कल से, अब थोड़ा तेज गाड़ी चलेगी। अभी तक तो श्रृणु तक हमको लाना था ना, कि आप ध्यान से सुन लेना। अब जो है वो हम लोग के पास केवल 5 दिन है। 5 दिन में अब भगवान का ये पूरा अध्याय को हमें सुनना है, ध्यान से सोचना है। तो जितना संभव हो सकेगा, हमारे लिए जितना अनुकूल होगा, जितना आपके लिए अनुकूल होगा, आप सुनिएगा। और बाद में संशय आएंगे, कोई चिंता मत करना। संशय उसी को आते हैं जिसने पहले सुना हो। सुना ही नहीं, सो गया था तो उसको संशय नहीं आएंगे। बाद में हम पूछेंगे कोई संशय है, तो हमको पता लग जाएगा कौन सो रहा था, कौन जग रहा था। अगर कोई व्यक्ति जगा हुआ होगा, संशय डेफिनेटली आएंगे। इतना बढ़िया ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है। हम लोग तो भगवान के वचन सुन रहे हैं, ये हमारा ज्ञान नहीं है, ये शंकराचार्य जी का ज्ञान नहीं है, किसी ऋषि मुनियों का ज्ञान नहीं है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान है। इसीलिए संशय आएंगे और एक बढ़िया नया अध्याय चालू होगा चिंतन का। तो इस तरीके से ये यहाँ पर आज हमने इसका श्री गणेश कर लिया, गीता के 7वें अध्याय का ज्ञान विज्ञान योग का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पतये।